हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर एम स्टोरी। मैं केडी आपके लिए लेके आ रहा हूँ आज का सेशन, जो कि है डीएमआरसी स्पेशल। ये जो एग्ज़ाम है आपका 19 फरवरी को कंडक्ट किया गया था पिछले साल को। तो इस सेशन में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ कुछ क्वेश्चन के साथ उसका पूरा एलाबोरेशन। तो चलते हैं दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो इस चैनल में जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया होता है। ठीक है, तो चलते हैं आपके पहले क्वेश्चन तक। आपका पहला क्वेश्चन, एमीटर रीडिंग इन ए गिवन सर्किट। ठीक है, यहाँ पे जो एमीटर लगा हुआ है इसका रीडिंग कितना पूछा गया है आपको। तो पहले आपके सेक्शन देख लेते हैं। ये जो दो रजिस्टर है आपका सीरीज में कनेक्शन हुआ है, इसके साथ ये 20 ओम वाला पार्लली कनेक्ट हुआ है। ये इन दोनों में से जो सोल्यूशन है निकलेगा, इसके साथ ये जो 10 है आपका सीरीज है, फिर 20 पार्लल, ये 10 सीरीज। तो इसके हिसाब से आपका एमीटर रीडिंग यहाँ आ जाएगा। तो इस सर्किट को मैं अगर आपको एलाबोरेटली समझाना चाहूँगा तो मैं पहले ये ब्रांच का निकालना चाहूँगा। ठीक है, ये जो दोनों ब्रांच है, ई ब्रांच का सम कितना होगा आपका, कुछ इस तरह से आ जाएगा एक रजिस्टर। ठीक है, ये वाला हो जाएगा 20 ओम, 10 + 10 को 20 ओम हो जाएगा। ये वाला आ जाएगा 20 ओम, ये वाला रजिस्टर जो है। तो इस हिसाब से इन दोनों पैरेलल का जो वैल्यू होगा वो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 10 ओम। ठीक है, अगर दो रजिस्टर सेम में हो उसका जो फार्मूला है रेजिस्टेंस कैलकुलेशन का, R/2 नंबर ऑफ रजिस्टर। ठीक है, तो इस तरह से 10 ओम आएगा इसका आंसर। फिर आगे का सॉल्यूशन देखने के लिए ये देख सकते हैं आप। अब ये जो सर्किट है कुछ आपका इस तरह से आ जाएगा। ये 10 ओम का इधर एमीटर लगा हुआ है, फिर 20 ओम, ये जो 10 ओम, ये जो 20 ओम था ना, ये पैरेलल हो गया इसके साथ। तो इधर ये आ गया 10 ओम, ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया ये हो गया 10। ठीक है, इधर आपका तो 200 का सप्लाई दिया हुआ है। तो ये दो 10-10 ये सीरीज हो जाएगा इसके साथ पैरेलल। तो 10 और ये 10 20, ये 20 के साथ पैरेलल हो जाएगा। इसका मतलब आपका जो है, फिर जो है आपका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू आपका 10 ओम आ जाएगा। तो और एक फिगर से जो फाइनल स्टेप है वो स्टेप कैसे आ जाएगा आपका, कुछ इस तरह का। ये आपका 10 ओम रजिस्टर, इधर आपका एक एमीटर कनेक्शन क्या होगा, ये आपका आ जाएगा एक 20 ओम, सॉरी ये सोल्यूशन का 10 ओम आ गया होगा, ये आ गया आपका। अब आपका जो सिंपलीफाइड सर्किट जो है आपके सामने है, तो ये जो दो रजिस्टर ये मिला के आपका हो जाएगा 20 ओम। मतलब आपका जो टोटल रेजिस्टेंस RT ये है आपका 20 ओम, और आपका जो वोल्टेज सोर्स दिया है आपका है वो 200 वोल्ट। तो आपका करंट निकल आएगा कितना, I = V/R। ठीक है, आपका V कितना दिया गया है आपको 200। ठीक है, 200, आपका रेजिस्टेंस है आपका 20। तो आपका जो 10 एम्पेयर है आपका रेजिस्टेंस, मतलब आपका जो ये एमीटर लगा हुआ है ये आपका 10 ओम ही रेजिस्टेंस आपको शो करेगा। ठीक है, तो आपका देखते हैं आंसर कितना दिया गया है। देखिए इधर आपको आंसर भी 10 ओम ही दिया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो को समझने के लिए फिर वीडियो को थोड़ा पीछे कर लेंगे, इसके बाद देखने से आप ज़्यादा समझ सकते हैं। इसके साथ चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। वोल्टेज रेटिंग ऑफ ए सिंगल फेज डोमेस्टिक अप्लायंसेस इन इंडिया इज जनरली फॉल इन द रेंज ऑफ। ठीक है, आपका जो वोल्टेज रेटिंग कितना है सिंगल फेज का, जनरली आपका 220 240 ऐसा आता है, पर वो जो रहता है 220 से 250 तक। ठीक है, आपका जो रेटिंग है इंडिया का सिंगल फेज के लिए। आपका अगर 3 फेज आ जाएगा, 3 फेज में कितना आ जाएगा आपका, और आपका आ जाएगा 11 kV, 33 kV, आपका आ जाएगा 132, 220। इस तरह से आपको वोल्टेज रेटिंग आ जाएगा 3 फेज में। ठीक है, सिंगल फेज में जो है 220 से 250 तक रहेगा, और जो आपका 440 में बताया गया वो आपका लाइन टू लाइन वोल्टेज आपका 440 रहेगा।
ठीक। इस हिसाब से आपका ये सब रहता है रेटिंग। तो चलते हैं आगे। द रेजिस्टेंस वैल्यू डैश चेंज मोर सिग्निफिकेंटली विद द चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, आपका रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज होने से किसका, इन चारों में से किसका जो मतलब टेम्परेचर सिग्निफिकेंट बहुत ज़्यादा चेंज होता है। ठीक है, इस हिसाब से देखने जाए तो आपका है थर्मिस्टर, क्योंकि आपका थर्मिस्टर जो है वो है आपका एक एनटीसी टाइप। ठीक है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रजिस्टर है। एनटीसी में दोस्तों क्या होता है, अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज करता है आपका रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है। ठीक है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करता है आपका रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है, अगर आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा आपका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। इस तरह का सीक्वेंसेस में रहता है। मान लो कि आपका पहले जो है रूम का रेजिस्टेंस आपका होगा 150 ओम। ठीक है, आप रूम टेम्परेचर में आपका जो रेजिस्टेंस है 150 ओम। अगर आपका रूम जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, आपका जो रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा आपका 400, देख सकते हैं। ठीक है, आपका जो रूम टेम्परेचर अगर 10 डिग्री डिक्रीज करता है आपका रेजिस्टेंस 400 तक इंक्रीज करता है। ये एनटीसी रजिस्टर में जाता है। ठीक है, इस तरह से अगर हम देखेंगे कि हमारा जो है पीटीसी मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसमें कैसे रहता है वो भी हम देख लेते हैं। आपका पीटीसी में जो है, पहली बात तो है आपका पीटीसी में जो आता है इसको हम सेंसिस्टर बोलते हैं। ठीक है, आपका जो पीटीसी में आता है जो इक्विपमेंट को हम सेंसिस्टर बोलते हैं, इसका क्या होता है, आपका रेजिस्टेंस के साथ रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, आपका टेम्परेचर भी उसके साथ इंक्रीज करता है। इस हिसाब से देखने जाए तो आपका अगर मान 10 डिग्री इंक्रीज करता है ये आपका हो जाता है 150। मतलब अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है रेजिस्टेंस का वैल्यू भी इंक्रीज करता है, इसलिए हम उसको पीटीसी बोलते हैं। वो जो इक्विपमेंट है उसको हम सेंसिस्टर बोलते हैं। एनटीसी में को थर्मिस्टर बोलते हैं, पीटीसी को सेंसिस्टर। ये याद कर लीजिए, एग्जाम में बार बार आता है। चलते हैं आगे। फॉर व्हिच ऑफ द डोमेस्टिक एप्लीकेशन गिव इन द ऑप्शन बिलो साइज ऑफ द मोटर रिक्वायर्ड विद द स्मॉलेस्ट। ठीक, ये जो चारों ऑप्शन दिया गया है आपका, इनमें से सबसे छोटा साइज का मोटर किसका है ये आप देख सकते हैं। ऑप्शन है वॉशिंग मशीन, बी में दिया गया है इलेक्ट्रिक क्लॉक, तीसरा में दिया गया है ग्राइंडर और चौथी में दिया है इलेक्ट्रिक स्विंग मशीन। ठीक, इसके हिसाब से सबसे जो स्मॉलेस्ट है वो आपका आ जाएगा इलेक्ट्रिक क्लॉक। और क्यों मैं बताता हूँ, इलेक्ट्रिक क्लॉक में आपका यूज होता है शेडेड पोल मोटर। ठीक है, शेडेड पोल मोटर यूज होता है आपका इलेक्ट्रिक क्लॉक में, वो सबसे छोटा साइज का यूज होता है। जनरली उसको देखने में भी बहुत छोटा है, हम डिटेक्ट नहीं कर सकते कि उसके अंदर एक मोटर भी हो सकता है। और आपका चलते हैं जो ग्राइंडर जो मिक्सर मशीन बोलते हैं, आपका किचन अप्लायंसेस में यूज होता है ज़्यादा। आपका जो ग्राइंडर है इसमें आपका यूज होता है यूनिवर्सल मोटर। ठीक है, ग्राइंडर में आपका यूज होता है यूनिवर्सल मोटर। इलेक्ट्रिक स्विंग मशीन में भी आपका यूनिवर्सल मोटर यूज होता है। ठीक है, हाई स्टार्टिंग तक रहता है उसका। तो चलते हैं आगे। इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैम्प द प्रोडक्शन ऑफ द लाइट एनर्जी इज ड्यू टू। ठीक है, आपका इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैम्प का जो लाइट प्रोडक्शन होता है कैसे होता है, पहली बात ये है तो आपका जो लैम्प है उसका अंदर आपका इनर्ट गैस फिलअप होता है, जैसे कि नियन रहता है, आर्गन रहता है। तो जो जो इफेक्ट इधर क्रिएट होता है आयनाइजेशन ऑफ गैस वेपर। ठीक है, आयनाइजेशन ऑफ गैस और वेपर प्रेशर में आपका जो इलेक्ट्रिक एनर्जी इधर प्रोड्यूस होता है लैम्प के अंदर। इस हिसाब से आपका पहले वाला ऑप्शन जो है सही है। चलते हैं आगे। फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज द ऑपरेटिंग पावर फैक्टर इज हाई। ठीक है, ये जो चारों दिया गया है आपको, इसमें से सबका पावर फैक्टर जो ज़्यादा है किसका है। शेडेड पोल में तो नहीं हो सकता है। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, ये देखिए कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। ठीक है, आपका जो ये दिया गया है ना आपका, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मैं उसको फिगर में आपको डेराइव करूँगा तो कुछ इस तरह से आएगा उसका फिगर, कि ये वाला आपका आ जाएगा जो मेन वाइंडिंग,
ये वाला आपका आ जाएगा एक्जुलरी वाइंडिंग। ठीक है, ये जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच के साथ एक सीरीज में कैपेसिटर रहेगा, इन दोनों को पैरेलली एक कैपेसिटर रहेगा। ठीक है, इसको हम एक स्टार्टिंग कैपेसिटर इसको बोलते हैं और एक को रनिंग कैपेसिटर बोलते हैं। उनका जो रेटिंग 3:1 में रहता है। ठीक, स्टार्टिंग और रनिंग का 3:1 में रहता है। ये आपका मेन वाइंडिंग मतलब हाईली इंडक्टेंस, ये वाला आपका है लेस इंडक्टेंस जिसको हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग बोलते हैं और स्टार्टिंग वाइंडिंग बोलते हैं। तो इस हिसाब से देखिए इधर दो कैपेसिटर यूज होता है। उसका मतलब कैपेसिटर आपका यूज होता है पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो दो कैपेसिटर इधर ही है, मतलब उसका जो ऑपरेटिंग पावर फैक्टर उसका किसका हाई होगा, आपका कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर ऑन मोटर का। ठीक है, तो चलते हैं आगे। Which of the following is the hand tool that can be used for multiple functions such as the gripping something round like a pipe or rod, for twisting wire and the cutting wire। ठीक है, आपका पाइप और रॉड को ट्विस्टिंग और कटिंग के लिए जो चीज़ यूज होता है वो आपका है प्लायर। तो ज़्यादा डिस्क्राइब करने का ज़रूरत नहीं, डेली लाइफ में भी आप इसको यूज करते हैं। ठीक है, आपका जो प्लायर है आपका ट्विस्टिंग और कटिंग के लिए यूज होता है। चलते हैं आगे। एन चैनल एफईटी सुपेरियर टू द पी चैनल एफईटी। ठीक है, आपका जो एन चैनल एफईटी सबसे सुपेरियर क्यों होता है पी चैनल एफईटी से, क्योंकि उसमें जो मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन एज कम्पेयर टू होल, ये जो चीज़ देखेगा आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता होगा, मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ। आपका जो एन चैनल एफईटी है, एन चैनल, ठीक है, तो इसमें आपका जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन ये है आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है किसमें, एन चैनल एफईटी में। आपका पी चैनल एफईटी में है आपका होल। ठीक है, पी चैनल एफईटी में आपका होल जो है आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। एन चैनल एफईटी में जो है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। इस हिसाब से देखने जाए एन चैनल एफईटी जो सुपेरियर क्यों होता है पी चैनल एफईटी से, क्योंकि उसमें हायर मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन एज कम्पेयर टू होल। अब समझ में आ गया, जो मैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो बोल रहा हूँ आपको, आपका मेजॉरिटी है फ्री इलेक्ट्रॉन, आपका माइनॉरिटी है होल। तो इस हिसाब से क्या होगा, हायर मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हायर मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन एज कम्पेयर टू होल, क्योंकि एन चैनल में आपका जो मेजॉरिटी है आपका इलेक्ट्रॉन है। तो इस हिसाब से चलते हैं आगे। ए डीसी सीरीज मोटर, ठीक है, ए डीसी सीरीज मोटर डेवलप्ड ए टॉर्क 10 न्यूटन मीटर while drawing line current of 5 ampere if the line current is increased 10 ampere, assuming the motor is operating in the linear magnetization region, torque develop will be। आपको क्वेश्चन इसी तरह से समझाया। तो आपका जो सीरीज डेव मोटर है वो पहले आपका डेवलप कर रहा था 10 न्यूटन मीटर। ठीक है, कितना एम्पियर में, 5 एम्पियर में। अब आपका क्या हुआ, आपका जो करंट है वो डबल हो गया, मतलब 10 एम्पियर हो गया। ठीक है, आपका 10 एम्पियर हो गया, तो आपका जो टॉर्क कितना हुआ वो पूछा गया। तो सीरीज में आपको तो पता होगा टॉर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर के साथ है, क्योंकि पहली तो बात है टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई आई है। तो आपका जो फाई है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, करंट के ऊपर, क्योंकि आपका जो सीरीज मोटर है इसमें आई ए इज इक्वल टू आई एल इज इक्वल टू आई एफ, ये जो चीज़ें सब इक्वल है। इस हिसाब जो फाई है वो भी आई के साथ सेम हो जाएगा, तो आई और आई दोनों को मिलकर आई स्क्वायर हो जाएगा। कि टॉर्क जो है वो प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर के साथ है। इधर आपका अगर करंट पहले 5 एम्पियर था, फिर डबल हो गया 10 एम्पियर हो गया, मतलब 2 टाइम हो रहा है, तो आई स्क्वायर, तो 2 आई स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा। मतलब अगर आपका करंट में 2 गुना बढ़ता है, इसके हिसाब से आपका टॉर्क जो है वो आपका 4 गुना इंक्रीज करेगा।
मतलब 10 न्यूटन मीटर है, वो आपका आ जाएगा 40 न्यूटन मीटर, जो कि आपका आंसर में दिया गया है वो है सही आंसर। तो इसको चीज़ यही वाला चीज़ है जो समझना चाहिए, टॉर्क जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है आई स्क्वायर के साथ। ठीक है, चलते हैं आगे। एन एसी सर्किट ड्रॉ द एक्टिव पावर ऑफ 1000 वाट एंड रिएक्टिव पावर ऑफ 1000 var फ्रॉम में 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स। आरएमएस करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स, कितना जो आरएमएस करंट आपका फ्लो होता है। पहले देखिए, ये आपका दिया गया एक्टिव पावर, ये दिया गया है रिएक्टिव पावर। आपको आरएमएस करंट मतलब करंट का पूछा गया, वो निकालेंगे कैसे। पहले जो चीज़ है आपको निकालना पड़ेगा इन दोनों का एफरेंट पावर। ठीक है, एफरेंट पावर पहले आपको निकालना पड़ेगा। एफरेंट पावर का फॉर्मूला क्या है, एफरेंट पावर इज इक्वल टू ट्रू पावर का होल स्क्वायर प्लस आपका है और रिएक्टिव पावर का होल स्क्वायर का होल रूट ओवर। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है वो आपका ट्राइंगल लॉ का बेस्ड है, आप उधर से देख सकते हैं। तो आपको ट्रू पावर दिया गया, जो एक्टिव पावर दिया गया है वो है आपका ट्रू पावर। ठीक है, तो ट्रू पावर जो है कितना दिया गया आपका 1000 का स्क्वायर, मतलब आपका जो जीरो है वो 3 और ज़्यादा हो जाएगा। एफरेंट पावर का भी कुछ इस तरह से होगा, एक के बाद जो है 6 जीरो आ जाएगा आपका। ठीक है, इसका फुल रूट ओवर, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 के बाद 6 जीरो और रूट ओवर। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो आपका कुछ इस तरह का आ जाएगा कि ये जो चीज़ है एक के बाद 6 जीरो इज मल्टीप्लाइड बाई 2 का होल रूट ओवर। तो इसका रूट ओवर निकल आएगा, कितना आएगा, ये जो 3 पेयर कर लेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा ये, और √2 का ऐसे ही रहने देते हैं तो √2, ये आपका आ गया एफरेंट पावर। ठीक है, ये जो चीज़ है आप पहले लिख लेंगे, फिर मैं आगे चलूँगा। अब आपका जो एफरेंट पावर है, ठीक है, एफरेंट पावर का फॉर्मूला क्या है, V इंटू आई, सिंपली V इंटू आई। तो एफरेंट पावर आपका निकल आया कितना 1000 √2। आपका जो वोल्टेज वो कितना दिया गया है 200। ठीक है, आपको करंट का पूछा गया है, आपको इसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। सॉल्यूशन करने से क्या आएगा, ये जो 200 है ये आके इधर नीचे डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होने से ये आपका 5 आ जाएगा। तो करंट जो है उसका क्या आएगा 5 √2 ही इसका आंसर आएगा, जो ये दिया गया है आपको। ठीक है, चलते हैं आगे। इन इंटरसेथ ग्राइंडिंग ऑफ केबल इज द डेक्स डाइलेक्ट्रिक यूज। ठीक है, इंटरसेथिंग में आपका होमोजेनियस जो शीथ ग्राइंडिंग ये वाला डाइलेक्ट्रिक आपका यूज होता है। ठीक है, इंटरसेथ ग्राइंडिंग में आपका होमोजेनियस जो डाइलेक्ट्रिक है वो यूज होता है। चलते हैं आगे। इन गिवन सर्किट मिनिमम बेस करंट इज रिक्वायर्ड फुल्ली ऑन द ट्रांजिस्टर। ठीक है, इसमें आपका बेस करंट कितना पूछा गया है, आपको तो एक फार्मूला जो है आपको पता होगा, जो बीटा का वैल्यू। ठीक है, आपका इधर देखिए नीचे बीटा दिया गया है, तो बीटा का जो फार्मूला है, बीटा का क्या है, बीटा इज इक्वल टू IC मतलब कलेक्टर करंट होल डिवाइड बाई बेस करंट। ठीक है, तो आपका तो बेस करंट पता नहीं है, आपको बेस करंट निकालना पड़ेगा। आपका बीटा का वैल्यू दिया गया है, आपको IC जो है वो आपको भी निकालना पड़ेगा। IC कैसे निकलेगा, देखिए ये वाला आपका है कलेक्टर, ये वाला आपका है एमीटर, ये और ये जो है आपका बेस। तो कलेक्टर करंट कैसे निकलेगा, देखिए इधर वोल्टेज दिया गया है, रेजिस्टेंस दिया गया है। ठीक है, तो आपका जो कलेक्टर करंट कैसे निकलेगा, I इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 1 के मतलब 1000। ये वाला जो है आपका सोल्यूशन हो गया कुछ इस तरह का है, 3 डिवाइड बाई
250। इसको सॉल्यूशन करने से ये आपका आ जाएगा आंसर। तो इसको लेके पुट कर लेते हैं। तो इसमें से अगर हम आई बी निकालेंगे तो आपका कैसे आ जाएगा, आई बी इज इक्वल टू आई सी होल डिवाइड बाई आई बी बीटा। ठीक है, ये कुछ इरेज कर लेते हैं। तो आपका आई सी कितना निकल आया, 3 डिवाइड बाई 250। आई बी जो है, आई बी कितना आपका दिया गया है, इधर 60 दिया गया है आई बी। ठीक है, नीचे है आपका 60। इसको सॉल्यूशन करने के बाद आपका जो है आएगा 1 डिवाइड बाई 5000। इसका मतलब 0.2 मिली एम्पेयर ही आपका आंसर है, जो दिया गया है ऑप्शन डी जो है आपका 0.2 मिली एम्पेयर। चलते हैं आगे। Current gain of an amplifier is the 400 without feedback, with negative feedback current attenuation is 0.01। इफेक्टिव गेन कितना है पूछा गया है आपका। आपका जो इफेक्टिव करंट गेन निकलने का जो फॉर्मूला है, आई एफ इज इक्वल टू वी, मतलब आपका जो ये वाला देगा आपका 400 विदाउट फीडबैक जो दिया गया है आपका 1 प्लस ए वी एम। ठीक है, तो ए वी आपका कितना दिया गया है, 400 होल डिवाइड बाई 400 मल्टीप्लाइड बाई आपका दिया गया 0.01। तो 0.01 आपका कैसे आ जाएगा, 1/100। ठीक है, इसको आप सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करने के बाद आपका आ जाएगा 400 होल डिवाइड बाई 5, जो आपका निकल आएगा 80। ठीक है, तो आपका आंसर 80 आएगा। ये जो फार्मूला है आपको याद रखना चाहिए, यही है आपका इम्पोर्टेंट फार्मूला जिस चीज़ से आप ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलते हैं आगे। ए बैटरी सेल हैविंग द ईएमएफ ऑफ 5 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आपका दिया गया 0.1 ओम इज कनेक्टेड एंड द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम, इट्स शॉर्ट सर्किट करंट कितना पूछा गया आपका। ठीक है, ये जो दोस्तों ये टेक्निक का क्वेश्चन है। क्यों, आपका जो है सबसे लास्ट में जो पूछा गया है और जो क्वेश्चन का वैल्यू को एकदम से अलग कर लेता है। कैसे, शॉर्ट सर्किट करंट कब फ्लो होगा, जब एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस है ये आपका शॉर्ट हो जाएगा। ये शॉर्ट होने से आपका शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो करेगा। वो कैसे होगा, तो शॉर्ट सर्किट करंट कितना है आपका, बैटरी का ईएमएफ V/R। ठीक है, I = V/R। वो क्या है, पहले जो बैटरी का जो वोल्टेज है 5, आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.1। 0.1 का मतलब ये वाला आपका जाएगा 50 एम्पीयर, आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, पर लास्ट का चीज़ मार्क करना चाहिए आपका। पूछा गया आपको शॉर्ट सर्किटेड करंट। शॉर्ट सर्किट करंट कैसे फ्लो होगा, अगर आपका जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया गया है वो अगर कट हो जाएगा तो आपका शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होगा। वो कैसे होगा, I = V/R। V का है 5, R का है 0.1। तो इस हिसाब से आपका 50 एम्पीयर जो है आंसर निकल के आता है। ये वाला है आपका सही आंसर। तो दोस्तों आज का सेशन को यही रखते हैं। अगर आप वीडियो में कुछ डाउट रहा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं अगले सेशन में आपका सलूशन को पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने के लिए। और एक चीज़, आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक मोटिवेशन है। तो आज का सेशन को यही रखते हैं। जय जगन्नाथ।